नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो हम भारत के द्वीप समूह इससे संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपको पढ़ाने वाले हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंडियन ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन हैं वो आपको चैप्टर वाइज करवाए जा रहे हैं। पहले वीडियो हमने इंडियन ज्योग्राफी का जो पहला चैप्टर था सामान्य परिचय, उससे संबंधित क्वेश्चन को डिस्कस किया था। और दूसरे वीडियो हमने भारत की सीमाएं एवं उनके पड़ोसी देश, इससे संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो आपको पढ़ा दिए थे। तो आज के इस वीडियो हम भारत के आइलैंड्स, इससे संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं या जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं वो सब आपको पढ़ाने वाले हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि एसएससी, सीजीएल, यूपीएससी, रेलवे, एनटीपीसी, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मत मिस करिएगा, शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। और यहाँ पे आपको हर क्वेश्चन के साथ पूरी डिटेल बताई जाती है। जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको बताई जाती है उसे प्लीज़ अपनी कॉपी पे ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और अगर आपने ये दोनों वीडियो हमारे नहीं देखे हैं तो इसे ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है। उसके बाद अगर आप ये वाला वीडियो देखेंगे तो आपको हर चीज़ जो है बहुत ही आसान तरीके से समझ आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो हमने पिछले 2 लेक्चर में पढ़ा था उसे हम जल्दी से रिवाइज करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्योंकि कहा गया है कि रिवीजन इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ लर्निंग। बार बार कोई चीज़ अगर हम रिवाइज करते हैं तो वो चीज़ हमें बहुत ही जल्दी याद होती है। तो चलिए पहले हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन तो आपको यही मालूम होना चाहिए कि हमारे भारत का ये जो कुल क्षेत्रफल है, यानी कि हमारे भारत का कुल एरिया कितना है। तो हमारे भारत का जो कुल क्षेत्रफल है ये 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से जो हमारा भारत है ये पूरे विश्व में कौन से स्थान पर है, तो 7वें स्थान पर है। अगर ये पूछा जाए विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है हमारे भारत का क्षेत्रफल, तो विश्व के कुल क्षेत्रफल का मात्र 2.42% है हमारे भारत का क्षेत्रफल। यहाँ पे क्षेत्रफल की बात हो रही है तो आपको मालूम होना चाहिए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो वो है राजस्थान। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा। अगर ये पूछा जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो वो है लद्दाख। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो 59,146 वर्ग किलोमीटर है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो वो है लक्षद्वीप। इसका जो क्षेत्रफल है वो मात्र 32 वर्ग किलोमीटर है। अगर ये पूछा जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो वो है कच्छ जिला, जो कि गुजरात में पड़ता है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है ये पूछा जाए तो वो है माहे जिला, जो कि पुदुचेरी में है। उसके बाद आपको मालूम होना चाहिए कि जनसंख्या की दृष्टि से जो हमारा भारत है ये पूरे विश्व में कौन से स्थान पर है। तो जनसंख्या की दृष्टि से यानी कि पॉपुलेशन के हिसाब से जो हमारा भारत है ये पूरे विश्व में दूसरे स्थान पर है। और विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 17.5% जो जनसंख्या है ये केवल और केवल हमारे भारत में ही निवास करती है। और यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है इसका नाम क्या है। तो हमारे भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है इसका नाम है इंदिरा कौल। ये कहाँ पे पड़ता है, तो ये लद्दाख में पड़ता है। अगर ये पूछा जाए भारत की मुख्य भूमि का जो दक्षिणी बिंदु है इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है कन्याकुमारी। ये कहाँ पे पड़ता है, तो ये तमिलनाडु में पड़ता है। अगर ये पूछा जाए भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है इसका नाम क्या है, तो भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है इसका नाम है इंदिरा पॉइंट, जिसे पिगमेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। ये कहाँ पे है, तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये कहाँ पे है, तो ग्रेट निकोबार द्वीप में ये स्थित है। अगर ये पूछा जाए भारत का जो सबसे पूर्वी बिंदु है इसका नाम क्या है, तो भारत का जो सबसे पूर्वी बिंदु है इसका नाम है कीबीथू। ये कहाँ पे पड़ता है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगर ये पूछा जाए भारत का जो सबसे पश्चिमी बिंदु है इसका नाम क्या है, तो भारत का जो सबसे पश्चिमी बिंदु है इसका नाम है गुहार मोती। ये कहाँ पे स्थित है, तो ये गुजरात में स्थित है। आपको मालूम होना चाहिए कि भारत के उत्तरी बिंदु से लेकर भारत की मुख्य भूमि का जो दक्षिणी बिंदु है इसके बीच की दूरी कितनी है, तो 3214 किलोमीटर है। अगर ये पूछा है भारत के पश्चिमी बिंदु से लेकर भारत के पूर्वी बिंदु तक के बीच की दूरी कितनी है, तो 2933 किलोमीटर है। अब यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए कि भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है।
तो भारत की ये जो स्थल सीमा है इसकी लंबाई है 15,200 किलोमीटर। और भारत की स्थल सीमा के साथ भारत के 16 राज्य लगे हुए हैं, 2 केंद्र शासित प्रदेश लगते हैं और 92 जिले जो है ये भारत के लगते हैं भारत की स्थल सीमा के साथ। अगर ये पूछा जाए भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, यानी कि केवल प्रायद्वीपीय भारत की तटीय सीमा की लंबाई पूछा जाए कितनी है, तो 6,100 किलोमीटर है। अगर ये बोला जाए द्वीप समूहों को मिलाकर भारत की तटीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है, तो 7,516 किलोमीटर है। और भारत की तटीय सीमा के साथ भारत के कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश लगते हैं, तो भारत की तटीय सीमा के साथ भारत के 9 राज्य लगते हैं और 4 केंद्र शासित प्रदेश लगते हैं। ये सब चीज़ें आपको पहले लेक्चर में डिटेल में बता दी गई हैं, उसे ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे केवल आपको रिवाइज करवाया जा रहा है। अगर आपसे ये पूछा जाए भारत के कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनकी सीमा ना ही स्थल सीमा के साथ लगती है और ना ही जल सीमा के साथ लगती है, तो भारत के 5 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनकी सीमा ना ही भारत की स्थल सीमा के साथ लगती है और ना ही भारत की जल सीमा के साथ लगती है। हरियाणा, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और झारखंड, ये 5 राज्य ऐसे हैं जिनकी सीमा ना ही स्थल सीमा के साथ स्पर्श करती है और ना ही तटीय सीमा के साथ स्पर्श करती है। और 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं, तो चंडीगढ़ और दिल्ली, ये 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं इनकी भी सीमा ना ही स्थल सीमा के साथ लगती है और ना ही जल सीमा के साथ लगती है। अगर आपसे ये पूछा जाए किस राज्य की तटरेखा की लंबाई सबसे अधिक है, तो गुजरात राज्य की जो तटरेखा की लंबाई है वो सबसे अधिक है। गुजरात राज्य की जो 1200 किलोमीटर सीमा रेखा है ये समुद्र के साथ स्पर्श करती है। और दूसरे नंबर पर है आंध्र प्रदेश राज्य। आंध्र प्रदेश राज्य की तट सीमा की जो लंबाई है ये सबसे अधिक है, ये दूसरे स्थान पर है। इस मामले में पहले स्थान पर गुजरात है। अगर आपसे ये पूछा जाए किस राज्य की तट सीमा की लंबाई सबसे छोटी है, तो गोवा राज्य की। गोवा राज्य की तटरेखा की जो लंबाई है वो सबसे छोटी है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए जो कर्क रेखा है जो कि हमारे भारत के बीचों बीच होकर गुजरती है, यानी कि जिसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, ये हमारे भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो ये हमारे भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इन 8 राज्यों के नाम आपको मालूम होना चाहिए: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य हैं जहाँ से कर्क रेखा होकर गुजरती है। अगर आपसे ये पूछा जाए भारत की स्थल सीमा के साथ भारत के कितने पड़ोसी देश सटे हुए हैं, तो भारत की स्थल सीमा के साथ भारत के 7 पड़ोसी देश सटे हुए हैं। कौन कौन से? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। ये 7 पड़ोसी देश ऐसे हैं जो कि भारत की स्थल सीमा के साथ लगते हैं। और भारत की जल सीमा के साथ भारत के 2 पड़ोसी देश लगते हैं, श्रीलंका और मालदीव। अगर आपसे ये पूछा जाए भारत की सबसे लंबी रेखा किस देश के साथ लगती है, तो भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा जो है वो बांग्लादेश के साथ लगती है। बांग्लादेश के साथ भारत की 4,096 किलोमीटर सीमा रेखा जो है ये स्पर्श करती है। और भारत की सबसे छोटी सीमा रेखा किस देश के साथ स्पर्श करती है, तो अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान के साथ मात्र भारत की 106 किलोमीटर सीमा रेखा जो है ये स्पर्श करती है। और आपको पता होना चाहिए कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा निर्धारित की गई है। भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा निर्धारित की गई है। जबकि भारत और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी रेखा निर्धारित की गई थी, तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में डूरन रेखा निर्धारित की गई थी। कब निर्धारित की गई थी ये रेखा, तो 1886 ईस्वी में निर्धारित की गई थी। लेकिन 1947 में जब भारत जो है ये पाकिस्तान से अलग हो गया है, तो जो डूरन रेखा है ये अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में निर्धारित की गई है। जबकि भारत और चाइना के बीच में कौन सी रेखा निर्धारित की गई है, तो मैकमोहन रेखा। जो मैकमोहन रेखा है ये भारत और चाइना के बीच में निर्धारित की गई है। अगर आपसे ये पूछा जाए जो श्रीलंका है ये हमारे भारत से किस प्रकार से अलग होता है, तो पाक, जलडमरू, मध्य और मन्नार की जो खाड़ी है ये श्रीलंका को भारत से अलग करती है। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी जो कि आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाई गई थी, इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा, एक नोट बना के इसे ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए द्वीप क्या होते हैं और द्वीप समूह क्या होते हैं। तो भारत का वो स्थान जो कि चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है उसे द्वीप कहा जाता है। और द्वीप समूह किसे कहा जाता है, तो इसी तरह के बहुत सारे द्वीपों की श्रृंखला को द्वीप समूह कहा जाता है। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि द्वीप क्या होते हैं और द्वीप समूह क्या होते हैं। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है ये भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में कितने द्वीप हैं? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कुल 572 द्वीप हैं। अगर ये पूछा जाए भारत का सबसे छोटा द्वीप समूह कौन सा है, तो लक्षद्वीप द्वीप समूह। लक्षद्वीप जो आइलैंड्स है यहाँ पे कुल 36 द्वीप हैं। अंडमान और निकोबार जो आइलैंड्स है इसका क्षेत्रफल कितना है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो अंडमान और निकोबार जो आइलैंड है इसका क्षेत्रफल 8,249 वर्ग किलोमीटर है, जबकि जो लक्षद्वीप आइलैंड है इसका जो क्षेत्रफल है वो मात्र 32 वर्ग किलोमीटर है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है ये एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो इसकी राजधानी क्या है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो अंडमान और निकोबार आइलैंड्स की जो राजधानी है वो पोर्ट ब्लेयर है। पोर्ट ब्लेयर अंडमान और निकोबार आइलैंड की राजधानी है। अंडमान और निकोबार आइलैंड्स ये कहाँ पे स्थित है? तो ये बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है। जबकि जो लक्षद्वीप आइलैंड है ये कहाँ पे स्थित है? तो ये अरब सागर में स्थित है। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, इसे जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर आपसे ये पूछा जाए अंडमान और निकोबार आइलैंड्स को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में कब स्थापित किया गया था? तो 1 नवंबर 1956 को अंडमान और निकोबार आइलैंड्स को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित किया गया था। और वर्तमान में यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो देवेंद्र कुमार जोशी वर्तमान में अंडमान और निकोबार आइलैंड्स के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें आपको याद होनी चाहिए थी इस क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है 10 डिग्री चैनल किसको किससे अलग करता है? तो सबसे पहले आप मैप में देखिए, ये है अंडमान द्वीप समूह और ये है निकोबार द्वीप समूह और ये बीच में है 10 डिग्री चैनल। तो जो 10 डिग्री चैनल है ये अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है 10 डिग्री चैनल। अगर आपसे ये पूछा जाए जो 10 डिग्री चैनल है ये अंडमान द्वीप समूह के किस द्वीप को निकोबार द्वीप समूह के किस द्वीप से अलग करता है? तो 10 डिग्री जो चैनल है ये अंडमान द्वीप समूह के लिटिल अंडमान को निकोबार द्वीप समूह के कार निकोबार से अलग करता है। तो कई बार ऑप्शन में ऐसे दिया गया है कि 10 डिग्री चैनल किसको किससे अलग करता है, तो ऑप्शन में दिया गया है लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है कि साउथ अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है 10 डिग्री चैनल। और देखिए जो अंडमान द्वीप समूह है ये 4 भागों में से बांटा गया है। नॉर्थ अंडमान यानी कि उत्तरी अंडमान, मिडल अंडमान यानी कि मध्य अंडमान, साउथ अंडमान यानी कि दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान यानी कि लघु अंडमान। अंडमान द्वीप समूह को 4 भागों में बांटा गया है, नॉर्थ अंडमान, मिडल अंडमान, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान। जबकि जो निकोबार द्वीप समूह है इसे 3 भागों में बांटा गया है, तो कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि अंडमान द्वीप समूह को कितने भागों में बांटा गया है तो इसे 4 भागों में बांटा गया है और निकोबार द्वीप समूह को कितने भागों में बांटा गया है तो इसे 3 भागों में बांटा गया है। ये सभी इंपॉर्टेंट बातें आपको याद होनी चाहिए। और आपको बता दिया गया है कि जो 10 डिग्री चैनल है ये लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, इसे जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आपको बताना है कि पूरे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सैडल पीक। जो सैडल पीक है ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। आपको मालूम होना चाहिए कि जो सैडल पीक है ये किस भाग में स्थित है, अंडमान द्वीप समूह में स्थित है कि निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। तो जो सैडल पीक है ये अंडमान द्वीप समूह में स्थित है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि जो सैडल पीक है ये कहाँ पे स्थित है, तो ये अंडमान द्वीप समूह में स्थित है। अंडमान द्वीप समूह के किस भाग में ये स्थित है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो जो सैडल पीक है ये अंडमान द्वीप समूह के नॉर्थ अंडमान में स्थित है, यानी कि उत्तरी अंडमान में ये स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है ये भी पता होना चाहिए। तो सैडल पीक की जो ऊंचाई है वो 732 मीटर है और ये पूरे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी ये निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि अंडमान और निकोबार आइलैंड की राजधानी क्या है। आपको अभी पीछे क्वेश्चन में बताया था कि इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। तो पोर्ट ब्लेयर ये कहाँ पे स्थित है? तो जो पोर्ट ब्लेयर है ये अंडमान द्वीप समूह वाले हिस्से में स्थित है, लेकिन किस भाग में स्थित है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो आप मैप में देखिए, ये है पोर्ट ब्लेयर,
ये कहाँ पे स्थित है? ये साउथ अंडमान में स्थित है, यानी कि ये दक्षिण अंडमान में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दक्षिण अंडमान में स्थित है पोर्ट ब्लेयर। यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर का नाम आया तो आपको मालूम होना चाहिए कि पोर्ट ब्लेयर में एक जेल है जिसका नाम है सेल्यूलर जेल। सेल्यूलर जेल, इस जेल का नाम क्यों याद रखना? क्योंकि इसी जेल में वीर सावरकर जी को रखा गया था 1911 ईस्वी में। जब वीर सावरकर जी को काले पानी की सजा दी गई थी 1911 ईस्वी में, तो इन्हें इसी जेल में रखा गया था। इस जेल का नाम है सेल्यूलर जेल। और आपको पता होना चाहिए कि पोर्ट ब्लेयर में एक एयरपोर्ट है जिसका नाम है वीर सावरकर एयरपोर्ट। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि वीर सावरकर एयरपोर्ट ये कहाँ पे स्थित है, तो ये पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है? तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि भारत में कितने ज्वालामुखी द्वीप हैं। तो भारत में 2 ज्वालामुखी द्वीप हैं, एक तो है बैरन द्वीप और दूसरा है नारकोंडम द्वीप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बैरन द्वीप। भारत में ज्वालामुखी द्वीप है बैरन द्वीप। यहाँ पे नारकोंडम द्वीप ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बैरन द्वीप। हम जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत में 2 ज्वालामुखी द्वीप हैं, एक तो है बैरन द्वीप, दूसरा है नारकोंडम द्वीप। बैरन द्वीप के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात आपको ये याद रखनी है कि जो बैरन द्वीप है ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है। सक्रिय ज्वालामुखी का मतलब होता है कि ये भारत का एकमात्र एक्टिव ज्वालामुखी द्वीप है। यहाँ से जो लावा है वो आज भी निकलता है। ये हमारे भारत का ही नहीं, ये पूरे दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि पूरे दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है? तो वो है बैरन द्वीप, जहाँ से जो लावा है वो आज भी निकलता है। जबकि जो नारकोंडम द्वीप है ये एक इनएक्टिव ज्वालामुखी द्वीप है। यहाँ पे 2010 के बाद से अभी तक कोई भी लावा नहीं निकला है, लेकिन ये भी एक ज्वालामुखी द्वीप है। तो ये इनएक्टिव ज्वालामुखी द्वीप है। अगर ये पूछा जाए भारत का इनएक्टिव ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है, तो वो है नारकोंडम द्वीप। तो ये दोनों ही क्वेश्चन इसे जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर ये पूछा जाए नारकोंडम द्वीप और बैरन द्वीप ये कहाँ पे स्थित है, तो ये नॉर्थ अंडमान में स्थित है, उत्तरी अंडमान में ये स्थित है। और आपको मालूम होना चाहिए जो बैरन द्वीप है इसकी पोर्ट ब्लेयर से दूरी कितनी है? तो इसकी पोर्ट ब्लेयर से दूरी 135 किलोमीटर है। जो बैरन द्वीप है ये पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? जैसा कि मैंने आपको बताया कि वीर सावरकर जी को 1911 ईस्वी में काले पानी की सजा दी गई थी, तो उन्हें कहाँ पे रखा गया था? तो उन्हें सेल्यूलर जेल में रखा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। स्वतंत्रता से पहले अंग्रेजों के टाइम में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को काला पानी के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय क्षेत्र में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप कौन से हैं? तो अभी आपको पीछे क्वेश्चन में बताया कि हमारे भारत में 2 ज्वालामुखी द्वीप हैं, एक तो बैरन द्वीप है, दूसरा है नारकोंडम द्वीप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बैरन द्वीप और नारकोंडम द्वीप। जो बैरन द्वीप है ये एक सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है, यानी कि एक्टिव ज्वालामुखी द्वीप है। यहाँ से जो लावा है वो आज भी निकलता है। जबकि जो नारकोंडम द्वीप है ये इनएक्टिव ज्वालामुखी द्वीप है। 2010 के बाद से यहाँ पे अभी तक कोई भी ज्वालामुखी नहीं निकला है। अगला क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तर स्थित द्वीप कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लैंडफॉल द्वीप। जो लैंडफॉल द्वीप है ये पूरे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तर में स्थित द्वीप है। और आपको मालूम होना चाहिए कि लैंडफॉल द्वीप ये किस भाग में स्थित है, अंडमान द्वीप समूह में स्थित है कि निकोबार द्वीप समूह में स्थित है? तो जो लैंडफॉल द्वीप है ये अंडमान द्वीप समूह में स्थित है। अंडमान द्वीप समूह में ये कहाँ पे स्थित है? ये आप मैप में देखिए, ये है लैंडफॉल द्वीप, जो कि पूरे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है, यहाँ पे स्थित है। और आपको मालूम होना चाहिए जो कोको चैनल है ये लैंडफॉल द्वीप को म्यांमार के लिटिल कोको द्वीप से अलग करता है। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि कोको चैनल किसको किससे अलग करता है? तो जो कोको चैनल है ये लैंडफॉल द्वीप को म्यांमार के लिटिल कोको द्वीप से अलग करता है। इस क्वेश्चन को जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप कहाँ पे स्थित है? जैसे कि मैंने आपको बताया जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है ये बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है। जबकि जो लक्षद्वीप है ये अरब सागर में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरब सागर में।
जो लक्षद्वीप है ये अरब सागर में स्थित है। तो जैसा कि आपको बताया कि जो लक्षद्वीप आइलैंड है ये हमारे भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, तो 32 वर्ग किलोमीटर है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश जो है वो लक्षद्वीप ही है। इस क्वेश्चन को जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगर आपसे ये पूछा जाए लक्षद्वीप इसकी राजधानी क्या है, तो कवरत्ती, इसकी राजधानी कवरत्ती है। अगर आपसे ये पूछा जाए लक्षद्वीप आइलैंड का पुराना नाम क्या था, तो लक्षद्वीप आइलैंड का पुराना नाम लकाद्वीप मिनिकॉय अमीनी द्वीप आइलैंड था। इसका नाम जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, इसका पुराना नाम था लकाद्वीप मिनिकॉय अमीनी द्वीप आइलैंड। तो इसका पुराना नाम क्या था, लकाद्वीप मिनिकॉय अमीनी द्वीप आइलैंड। अगर ये पूछा जाए लक्षद्वीप इसका नाम कब रखा गया, तो 1 नवंबर 1973 को इसका नाम लक्षद्वीप रखा गया। लकाद्वीप मिनिकॉय अमीनी द्वीप आइलैंड से बदलकर इसका नाम लक्षद्वीप 1 नवंबर 1973 को रखा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगर आपसे ये पूछा जाए लक्षद्वीप आइलैंड को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में कब स्थापित किया गया था, तो 1 नवंबर 1956 को लक्षद्वीप आइलैंड को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित किया गया था। ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है लक्षद्वीप द्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रवाल जीवों से हुई है। लक्षद्वीप आइलैंड्स में जितने भी द्वीप हैं इनका जो निर्माण है वो प्रवाल जीवों से हुआ है, या फिर कह सकते हैं कि मूंगा जीवों से इनका निर्माण हुआ है। इसलिए लक्षद्वीप द्वीप समूह में जितने भी आइलैंड्स हैं उसे प्रवाल द्वीप या मूंगा द्वीप कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रामेश्वरम द्वीप। जो रामेश्वरम द्वीप है ये भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। ये आप मैप में देख पा रहे होंगे, ये है रामेश्वरम द्वीप जो कि श्रीलंका और भारत के मध्य में स्थित है। रामेश्वरम द्वीप इसे और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे पंबन द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर ऑप्शन में पंबन द्वीप दे दिया जाए तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, रामेश्वरम द्वीप को ही पंबन द्वीप कहा जाता है जो कि भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। आपको मालूम होना चाहिए कि जो रामेश्वरम द्वीप है ये किस राज्य में स्थित है, तो ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। किस जिले में स्थित है, तो रामनाथपुरम जिले में ये स्थित है। और आपको पता ही है जो पाक जल डमरू मध्य है और मन्नार की जो खाड़ी है ये श्रीलंका को भारत से अलग करती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है श्रीहरिकोटा द्वीप ये कहाँ पे स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुलकित झील के समीप स्थित है श्रीहरिकोटा द्वीप। ये आप मैप में देख पा रहे होंगे, ये है श्रीहरिकोटा द्वीप जो कि पुलकित झील के समीप स्थित है। किस राज्य में स्थित है ये, तो आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। और आपको पता होना चाहिए कि जो श्रीहरिकोटा द्वीप है यहीं पर इसरो का सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर भी स्थित है। अगर ये पूछा जाए सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर ये कहाँ पे स्थित है, तो ये श्रीहरिकोटा द्वीप पर ही स्थित है। यहाँ पे इसरो का नाम आया तो इसकी फुल फॉर्म आपको मालूम होनी चाहिए। इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर यानी कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय बेंगलोर में है कर्नाटक के अंदर। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, यानी कि वर्तमान में इसके चेयरमैन कौन है, तो के सिवान वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी, तो वो सैडल पीक थी। इसकी ऊंचाई कितनी थी, तो इसकी ऊंचाई 732 मीटर थी। यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पे केवल निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी पूछी गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माउंट थुलियर। जो माउंट थुलियर है ये निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई कितनी है ये भी आपको मालूम होना चाहिए, तो इसकी ऊंचाई 642 मीटर है। ये कहाँ पे स्थित है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये आप मैप में देख पा रहे होंगे, यहाँ पे है माउंट थुलियर। ये कहाँ पे स्थित है, ग्रेट निकोबार में ये स्थित है। तो अगर ये पूछा जाए माउंट थुलियर ये कहाँ पे स्थित है, तो ये ग्रेट निकोबार में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। माउंट थुलियर जो चोटी है ये ग्रेट निकोबार में स्थित है और ये पूरे निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। और पूरे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की जो सबसे ऊंची चोटी है वो सैडल पीक है। अगला क्वेश्चन है
भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सालसेट द्वीप। जो सालसेट द्वीप है ये भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है। ये कहाँ पे स्थित है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। और आपको ये भी पता होना चाहिए जो मुंबई और ठाणे शहर है ये सालसेट द्वीप पर ही स्थित है। ये है सालसेट द्वीप जहाँ पे मुंबई और ठाणे शहर जो है ये स्थित है। और ये भारत का सबसे अधिक आबादी वाला द्वीप है। यहाँ की जो जनसंख्या है वो सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा पॉइंट अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के किस द्वीप पर स्थित है? तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए जो इंदिरा पॉइंट है जो कि हमारे भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है ये कहाँ पे स्थित है? तो ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के किस हिस्से में ये स्थित है? तो निकोबार द्वीप समूह में ये स्थित है। और निकोबार द्वीप समूह में ये कहाँ पे स्थित है? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो निकोबार द्वीप समूह है ये 3 भागों में बटा हुआ है, कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। तो इंदिरा पॉइंट ये कहाँ पे स्थित है? तो ये ग्रेट निकोबार में स्थित है। ये आप मैप में देख पा रहे होंगे, यहाँ पे है इंदिरा पॉइंट जिसे पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। ये ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है इंदिरा पॉइंट। यहाँ पे इंदिरा पॉइंट का नाम आया तो आपको मालूम होना चाहिए कि इंदिरा पॉइंट की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है। तो इंदिरा पॉइंट की भूमध्य रेखा से जो दूरी है वो 876 किलोमीटर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप कौन सा है? आपको बताना है कि लक्षद्वीप आइलैंड का सबसे दक्षिणी द्वीप कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मिनिकॉय द्वीप। जो मिनिकॉय द्वीप है ये लक्षद्वीप आइलैंड्स का सबसे दक्षिणी द्वीप है। ये आप मैप में देख पा रहे होंगे, यहाँ पे है मिनिकॉय द्वीप जो कि पूरे लक्षद्वीप आइलैंड का सबसे दक्षिणी द्वीप है। अगर ये पूछा जाए जो 9 डिग्री चैनल है ये मिनिकॉय को किससे अलग करता है? तो जो 9 डिग्री चैनल है ये मिनिकॉय को पूरे लक्षद्वीप आइलैंड से अलग करता है। अगर ये पूछा जाए लक्षद्वीप आइलैंड के किस द्वीप से अलग करता है 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को, तो जो 9 डिग्री चैनल है ये मिनिकॉय को कवरत्ती आइलैंड से अलग करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कवरत्ती द्वीप से अलग करता है मिनिकॉय को 9 डिग्री चैनल। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। और यहाँ पे आपको पता होना चाहिए जो मिनिकॉय है जो कि लक्षद्वीप आइलैंड का सबसे दक्षिणी द्वीप है इसका क्षेत्रफल कितना है? तो इसका क्षेत्रफल मात्र 4.83 वर्ग किलोमीटर है। इसका ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि मिनिकॉय द्वीप का क्षेत्रफल कितना है? तो इसका क्षेत्रफल 4.83 वर्ग किलोमीटर है जो कि पूरे लक्षद्वीप आइलैंड का सबसे दक्षिणी द्वीप है। और जो 9 डिग्री चैनल है ये कवरत्ती द्वीप को मिनिकॉय द्वीप से अलग करता है। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि लक्षद्वीप आइलैंड्स का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। ये जो मिनिकॉय है जो कि लक्षद्वीप आइलैंड का सबसे दक्षिणी द्वीप था, यहाँ पे सबसे बड़ा द्वीप पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एंद्रोथ। जो एंद्रोथ द्वीप है ये पूरे लक्षद्वीप द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। ये आप मैप में देख पा रहे होंगे, यहाँ पे है एंद्रोथ द्वीप जो कि पूरे लक्षद्वीप आइलैंड का सबसे बड़ा द्वीप है। और सबसे दक्षिणी द्वीप है मिनिकॉय। इसका क्षेत्रफल कितना था? तो इसका क्षेत्रफल 4.83 वर्ग किलोमीटर था। जबकि जो एंद्रोथ द्वीप है इसका क्षेत्रफल कितना है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो इसका क्षेत्रफल 4.98 वर्ग किलोमीटर है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है जो कि पूरे लक्षद्वीप आइलैंड का सबसे बड़ा द्वीप है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच के भाग को क्या कहा जाता है? तो ये आप मैप में देखिए, ये है साउथ अंडमान यानी कि दक्षिण अंडमान और ये है लिटिल अंडमान। तो इसके बीच के भाग को क्या कहा जा रहा है? तो इसके बीच के भाग को डंकन पैसेज कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डंकन पैसेज। दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच के भाग को डंकन पैसेज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, 9 डिग्री चैनल किसको किससे अलग करता है? जैसा कि मैंने आपको बताया जो 9 डिग्री चैनल है ये मिनिकॉय को लक्षद्वीप के बाकी आइलैंड से अलग करता है। लेकिन किस आइलैंड से अलग करता है 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को? तो कवरत्ती द्वीप से अलग करता है 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कवरत्ती को अलग करता है मिनिकॉय से 9 डिग्री चैनल। ये आप मैप में देख पा रहे होंगे, यहाँ पे 9 डिग्री चैनल है, यहाँ पे मिनिकॉय द्वीप है और यहाँ पे कवरत्ती द्वीप है। तो मिनिकॉय को कवरत्ती द्वीप से अलग करता है 9 डिग्री चैनल।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मालदीव को लक्षद्वीप आइलैंड से अलग करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 8 डिग्री चैनल। जो 8 डिग्री चैनल है जो कि लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है वो है 8 डिग्री चैनल। जबकि जो कोको चैनल है ये लैंडफॉल द्वीप को म्यांमार के लिटिल कोको द्वीप से अलग करता है। और जो ग्रेट चैनल है ये ग्रेट निकोबार द्वीप को इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप से अलग करता है। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? आपको बताना है कि पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है जो कि नदी के कारण बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माजुली द्वीप। जो माजुली द्वीप है ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो कि नदी के कारण बनता है। किस नदी के कारण ये बनता है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी के कारण बनता है। किस राज्य में ये स्थित है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये असम राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, लैंडफॉल द्वीप को कोको द्वीप से कौन अलग करता है? तो ये क्वेश्चन आपको बता दिया गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कोको चैनल। ये आप मैप में देख पा रहे होंगे, ये जो कोको चैनल है ये लैंडफॉल द्वीप को म्यांमार के लिटिल कोको द्वीप से अलग करता है। अगला क्वेश्चन है, ग्रेट चैनल सुमात्रा द्वीप को किस द्वीप से अलग करता है? ये भी क्वेश्चन आपको बता दिया गया कि जो ग्रेट चैनल है ये इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप को ग्रेट निकोबार से अलग करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रेट निकोबार द्वीप को अलग करता है ग्रेट चैनल इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप से। जो सुमात्रा द्वीप है ये इंडोनेशिया के अधिकार में है। अगला क्वेश्चन है, व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अब्दुल कलाम द्वीप। व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। व्हीलर द्वीप ये किस राज्य में स्थित है? तो ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। और आपको मालूम होना चाहिए कि व्हीलर द्वीप से ही मिसाइल परीक्षण किए जाते हैं। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात आपको ये मालूम होनी चाहिए कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 3 द्वीपों के नाम बदले गए हैं। आपको पता होना चाहिए किस किस द्वीप के नाम बदलकर क्या क्या रखे गए हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो रोस द्वीप, रोस द्वीप का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा गया है। और दूसरा है नील द्वीप, इसका नाम बदलकर शहीद द्वीप रखा गया है। और तीसरा है हैवलॉक द्वीप, इसका नाम बदलकर स्वराज द्वीप रखा गया है। तो ये तीनों ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं कि रोस द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस इस द्वीप का नाम बदल के रखा गया है। जबकि नील द्वीप का नाम बदलकर शहीद द्वीप रखा गया है। और हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर स्वराज द्वीप रखा गया है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। तो ये थे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भारत के द्वीप समूहों से संबंधित। तो एक बार फिर से मैं आपको सभी क्वेश्चन जल्दी से रिवाइज करवा देती हूँ मैप की सहायता से। तो मैप की सहायता से आपको सभी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, प्लीज़ इसे ध्यान दीजिए। जो कोको चैनल है ये लैंडफॉल द्वीप को लिटिल कोको द्वीप से अलग करता है। तो ये क्वेश्चन अभी मैंने आपको पढ़ाया कि जो कोको चैनल है ये लैंडफॉल द्वीप को म्यांमार के लिटिल कोको द्वीप से अलग करता है। दूसरा क्वेश्चन आपको मालूम होना चाहिए, पूरे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की जो सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक, ये कहाँ पे स्थित है? तो ये उत्तरी अंडमान में स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 732 मीटर है इसकी ऊंचाई। और नॉर्थ अंडमान में ही 2 ज्वालामुखी द्वीप स्थित हैं, नारकोंडम द्वीप और बैरन द्वीप। जो बैरन द्वीप है ये सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है, यानी कि एक्टिव ज्वालामुखी द्वीप है। और जो नारकोंडम द्वीप है ये इनएक्टिव ज्वालामुखी द्वीप है। और दूसरी बात आपको मालूम होनी चाहिए, जो साउथ अंडमान है यानी कि जो दक्षिण अंडमान है और जो लिटिल अंडमान है इसके बीच के भाग को डंकन पैसेज कहा जाता है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए जो साउथ अंडमान है यानी कि जो दक्षिण अंडमान है, यहीं पे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी स्थित है पोर्ट ब्लेयर। और पोर्ट ब्लेयर में एक जेल है सेल्यूलर जेल, जहाँ पे 1911 ईस्वी में वीर सावरकर जी को रखा गया था जब उन्हें काले पानी की सजा सुनाई दी गई थी। और यहीं पे एक एयरपोर्ट है जिसका नाम है वीर सावरकर एयरपोर्ट। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि वीर सावरकर एयरपोर्ट ये कहाँ स्थित है, तो ये पोर्ट ब्लेयर में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि जो 10 डिग्री चैनल है ये पूरे अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। लेकिन 10 डिग्री जो चैनल है ये अंडमान द्वीप समूह के लिटिल अंडमान को निकोबार द्वीप समूह के कार निकोबार से अलग करता है। उसके बाद आपको बताया गया था जो निकोबार द्वीप समूह के सबसे ऊंची चोटी यहाँ पे स्थित है माउंट थुलियर, जिसकी ऊंचाई 642 मीटर है। और यहीं पे भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट, जिसे पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता है, ये भी ग्रेट निकोबार द्वीप में ही स्थित है। और जो ग्रेट चैनल है ये ग्रेट निकोबार द्वीप को इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप से अलग करता है।
उसके बाद आपको पता होना चाहिए जो 8 डिग्री चैनल है, जो कि मालदीव को पूरे लक्षद्वीप आइलैंड से अलग करता है। और लक्षद्वीप आइलैंड का सबसे दक्षिणी द्वीप जो था वो था मिनिकॉय द्वीप। और लक्षद्वीप आइलैंड का जो सबसे बड़ा द्वीप था वो था एंद्रोथ द्वीप। जो 9 डिग्री चैनल है ये मिनिकॉय द्वीप को लक्षद्वीप के कवरत्ती द्वीप से अलग करता है। और लक्षद्वीप आइलैंड की जो राजधानी है वो कवरत्ती है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको मैप की सहायता से याद करवाए गए हैं। इसे जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। और पहले जो क्वेश्चन करवाए गए हैं वो सभी इंपॉर्टेंट है, वो सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।